बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 11वीं क्लास की जो नई इंग्लिश की किताब है उसको पढ़ने वाले हैं। आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही खूबसूरत नज़म दी गई है बच्चों के हवाले से। तो ये नज़म सभी को सुननी चाहिए और इसमें जो दरस दिया गया है, जो सबक दिया गया है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमने बच्चों की ज़िंदगी को कैसे बेकैफ और बेमाना और खुशियों से खाली जो है वो हमने कर दिया है। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की चीखों पुकार। डू यू हियर द चिल्ड्रन वीपिंग, ओ माई ब्रदर्स, अरे द सॉरो कम्स विद ईयर्स। अब इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ट्रांसलेशन करूँ और जो नज़म का जो स्ट्रक्चर है ये समझा दूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको इसका तर्जुमा आएगा तो फिर आप बाकी जो बातें हैं वो आगे कर सकेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर ये जो बाकी चीज़ें हम ढूंढ सकेंगे। अगर आपको दुरुस्त तर्जुमा ही नहीं आता ग्रामर के लिहाज से और लुगत के लिहाज से, आपको अल्फाज के मानी का ही पता नहीं है, तो फिर आप आगे कैसे करेंगे काम, आप रट्टा ही लगाएंगे। तो इसलिए आप तर्जुमा सबसे पहले समझें और मतलब फिर अगले जो बाकी सारे काम आपने एक्सरसाइज में करने हैं वो आपने बाद में करने हैं। डू यू हेयर, डू ये यू जो होता है ना, यू, उसको माजी में ये यूँ क्या लें कि आप ये अशार में, शायरी में क्या क्या देते हैं, क्या तुम सुनते हो द चिल्ड्रन, बच्चों को, वीपिंग, रोते हुए, ओ माई ब्रदर्स, ओ मेरे भाइयों। अब ये भाइयों क्या है कि अच्छे अल्फाज में कि आप मेरे भाइयों, ये एक अहम तशवीशनाक मसला है, मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। ठीक है। शायरा कहती है, एरे का माना होता है पहले, द सॉरो कम्स विद ईयर्स, के गम आए विद ईयर, सालों के साथ। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट फेल अल मुतलक का जुमला है। पहले इससे के गम आता है विद ईयर, सालों के साथ। मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो पहले रो रहे हैं, जबकि जो गम होते हैं वो सालों के साथ आते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसको वो जिम्मेदारियां पड़ती हैं, फिर वो जिम्मेदारियां जो है, जिम्मेदारियों की वजह से उसको मेहनत करना पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो फिर गम जो है वो आते हैं। लेकिन अभी तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है बच्चा, तो लेकिन फिर भी रो रहा है। अब रोने का कोई तुक नहीं बनता, ये वो शायरा कह रही है। अरे पहले इसके द सॉरो कम्स, सॉरो का माना होता है गम, कम्स आता है विद ईयर्स, सालों के साथ। दे आर लीनिंग देयर यंग हेड्स अगेंस्ट देयर मदर्स। लीन का माना होता है सहारा लेना या देना, लगाना, वो लगा रहे हैं देयर यंग हेड्स, अपने बचपन के सर, अगेंस्ट देयर मदर्स, अपनी माओ के साथ। मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा डरा होता है ना, सहम जाता है तो माँ के साथ लग जाता है। आपने देखे होंगे जानवर के बच्चे भी, वो भी साथ लग जाते हैं, इंसानों के बच्चे भी, तो वो साथ लगे हुए हैं। एंड दैट कैन नॉट स्टॉप देयर टीयर्स, और ये चीज़ कैन नॉट स्टॉप देयर टीयर्स, उनके आंसुओं को रोक नहीं सकती। अब मतलब ये है कि माँ के साथ सहमे हुए, डरे हुए लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो रोई जा रहे हैं। द यंग lambs आर bleating इन द meadows, द यंग birds आर chirping इन द nest। वो कहते हैं जो ये क्या कहते हैं, यंग छोटे लैम्स, भेड़ के बच्चे आर ब्लीटिंग, वो ममिया रहे हैं, इन द मेडोज, मरगजारों में। कहते हैं वो जो जानवरों के बच्चे हैं, ये इंसानों के बच्चों की बात ऊपर हो रही है कि वो रो रहे हैं, और जो जानवरों के बच्चे हैं आप उनको देख लें, इंसानों को वो कह रही है, शायरा इंसानों को कह रही है कि जानवरों के बच्चों को देखो और तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, अपने बच्चे तुम्हारे क्या हो रहा है, और इन जानवरों के बच्चों को देखो, छोटे भेड़ के बच्चे आर ब्लीटिंग में मिया रहे हैं, खुशी से आवाजें निकाल रहे हैं, इन द मेडोज, मरगजारों में, सब्जाजारों में, वहां पे वो चर रहे हैं, खा पी रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। द यंग बर्ड्स, छोटे परिंदे, आर चिरपिंग, वो चहचहा रहे हैं, इन द नेस्ट, घोंसले में। द यंग फॉन्स आर प्लेइंग विद द शैडोज, और छोटे हरण के बच्चे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, विद द शैडोज, सायों के साथ वो खेल रहे हैं, फुदक रहे हैं। द यंग फ्लावर्स आर ब्लोइंग टुवर्ड द वेस्ट, और नन्हे फूल आर ब्लोइंग, वो हवा में लहलहा रहे हैं या हिल रहे हैं, टुवर्ड द वेस्ट, मगरब की तरफ। बट द यंग चिल्ड्रन, ओ माई ब्रदर्स, दे आर वीपिंग बिटरली, छोटे छोटे बच्चे, ओ मेरे भाइयों, दे आर वीपिंग, वो रो रहे हैं, बिटरली, शिद्दत से,
कितनी खूबसूरत नज़म है। वाइल रीडिंग के सामने लिखा हुआ है वाई आर द चिल्ड्रन लीनिंग अगेंस्ट देयर मदर्स, क्यों बच्चे अपने सर लीनिंग झुके हुए हैं अगेंस्ट देयर मदर, अपनी माओ की तरफ, यानी अपनी माओ के साथ सहमे हुए क्यों वो खड़े हैं। तो इसका जो है जवाब आपने देना है। They are weeping in the playtime of the others in the country of the free. They are weeping, वो रो रहे हैं in the playtime of the others, दूसरों के खेलने के वक़्त में, in the country of the free, in the country of the free, आज़ाद लोगों के मुल्क में। कहते हैं यहाँ पे आज़ाद लोगों का मुल्क है और यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है, तो गुलामी का दौर नहीं है कि जहाँ पे गुलाम जो है वो जानवरों की तरह उनको हाँका जाता था और उनसे काम लिया जाता था। आगे उनके बच्चों को भी वो जो है ना वो वैसे ही काम के एज ए टूल, एज ए आले के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जाता था। जैसे गधों को इस्तेमाल किया जाता है वैसे गुलामों को। कहते हैं यहाँ पे ऐसा सिलसिला नहीं है, लेकिन फिर भी खेलने के वक़्त में ये इनके बच्चों बचपन में खेल का वक़्त होता है, भाग दौड़ का वक़्त होता है।